शिवालिक ईगोज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट अरुण और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस प्रीति शर्मा, चीफ डायरेक्टर ऑफ IAS दी ऑफिसर इंस्टीट्यूट के। बहुत खुशी की बात है, गर्व भी है, प्राउड भी है कि जम्मू के बच्चे प्राउड फील करवा रहे हैं अपने माँ बाप को, खुद को और उन गुरुओं को जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इसी विषय में जानते हैं मिस प्रीति शर्मा जी से, उनका क्या कहना है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवालिक ईगोज़। थैंक यू सो मच। मेरा ये कहना है कि आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, बिकॉज मेरे बच्चों ने आज मुझे बहुत प्राउड फील करवाया। बहुत बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के जो हैं वो क्वालिफाई कर गए। हमारी लिमिट रहती थी कि हम सिर्फ एक बैच में 30 स्टूडेंट्स लेते थे और उनमें से इतने स्टूडेंट्स का निकलना, तो मुझे ये लगता है कि उन स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी हार्ड वर्क किया कि आज मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। दूसरा, मैं उन सब बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन सब एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस एग्ज़ाम, इतना टफ़ एग्ज़ाम जो था, बिकॉज 2018 के बाद सिलेबस जो था वो IAS और KS का एक सिमिलर सिलेबस हो गया था। तो ऐसे डायनामिक्स के अंदर उन्होंने इतना अच्छे से क्वालिफाई किया। उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मैम एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इंस्टीट्यूट ऐसा क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाता है कि जो बच्चों को बाहर ना जाकर वो फैसिलिटीज़ हमारे जम्मू में मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इतनी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, कभी इंटरनेट नहीं मिलता, कभी स्टफ़ नहीं मिलता। तो ऐसी क्या चीज़ आप प्रोवाइड करवाते हैं जिनसे बच्चे उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं? एक्चुअली क्या होता था कि पहले बच्चे ज़्यादातर दिल्ली जाते थे। वो इसलिए जाते थे क्योंकि उनको एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी, मेंस, टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू, इन सब का जो है वो एक एमलगमेशन होता था। लेकिन जम्मू में प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को कोचिंग तो मिल जाती थी लेकिन उनको टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती थी, या फिर उनकी ग्रूमिंग उस लेवल की नहीं होती थी कि वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू के लिए। तो यही रीज़न था कि बच्चे सोचते थे कि अगर हमें फ़र्दर जाके फिर से प्रिपरेशन करनी है दिल्ली में, तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम स्टार्ट ही दिल्ली से करते हैं। लेकिन 2016 के बाद जब हमने ऑफिसर्स यहाँ पे लॉन्च किया, तो हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ऑफिसर्स को जो है वो लॉन्च किया है। अगर आप देखेंगे हमारे फीचर्स को, तो हमने इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने यहाँ पे लॉन्च की है। इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे कि पहले आप प्रिलिमिनरी नहीं, पहले बच्चों को होता कि आप अभी हम प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे, फिर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन हमने उसको इंटीग्रेट बना दिया। हमारे यहाँ पे प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू सबके प्रिपरेशन जो वो एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करवाते हैं। और एक्सक्लूसिवली जो चीज़ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी टेस्ट सीरीज़। ज़्यादातर बच्चे टेस्ट सीरीज़ के लिए ही दिल्ली जाते थे, लेकिन ऑफिसर्स ने इस एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई है। मैम कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप मिथ कह लो कि फैक्ट कह लो कि बच्चों के दिमाग में ये सर्कुलेट होता रहता है कि जम्मू में कुछ नहीं रखा, जबकि अगर वो अच्छे तरीके से देखें और जम्मू में ही सब कुछ है, उनके दिमाग में यही मिथ है कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो जम्मू के बाहर जाना ही पड़ेगा, जम्मू में रहेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो कारगर नहीं है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाहूँगी कि हाँ, आप सही बोल रहे हो कि लोगों के माइंड में ये रहता है जम्मू कश्मीर में जो भी बच्चे हैं कि हम अगर बाहर दिल्ली जाके पढ़ेंगे तो शायद हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। चाहे वो आप एकेडमिक्स की बात कर लो, चाहे आप वो सिविल सर्विसेज की बात करो। लेकिन मेरा ये कहना है कि टाइम के साथ यहाँ पे भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, यहाँ पे भी बहुत एक्सपोजर आ गया है। इनफैक्ट अगर आप अभी देखोगे तो ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, ये तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बच्चे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये बेटर है कि आप बेसिकली रिकग्नाइज़ करें कि आपको करना क्या है और कहाँ से करना, और वो किस तरीके की आपकी डिमांड फुलफ़िल हो रही है ये नहीं। तो पहले ये होता था कि उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती थी या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ग्रूमिंग नहीं होती थी, तो इस वजह से बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। अगर हम पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की बात करें तो मेरे हिसाब से अब जो है वो एक डायनामिक अप्रोच जो है वो इंस्टीट्यूट्स ने अडॉप्ट की है। खासकर अगर मैं द ऑफिसर्स की बात करूं तो हमने तो एक होलिस्टिक अप्रोच लिया, एक डायनामिक अप्रोच लिया है, ताकि बच्चों को हम ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा सकें।
हम कहीं ना कहीं हम बात करें मिडिल क्लास वर्ग की, वहाँ पर बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं, पढ़ने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, पर इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं कि हम जम्मू में यहीं पर रहकर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। उनके दिमाग से ये विचार ही चला जाता है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो द ऑफिसर्स मिडिल क्लास बच्चों के लिए या मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पहले क्या होता था कि जब आप कोचिंग करते थे तो आपके लिए एक बहुत बर्डन रहता था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको प्रिलिमिनरी के लिए अलग से पढ़ना होता था, मेंस के लिए अलग से पढ़ना होता था, टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से पढ़ना और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए अलग से उनको जाके जो अपने आप को ग्रूम करना पड़ता था। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इसको इंटीग्रेटेड बना दिया। यानी अगर आप वंस यू एंटर इन द ऑफिसर्स तो उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हम राइट फ्रॉम प्रिलिमिनरी टू इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर करवा के भेजते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है बेस्ट वे में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और दूसरा आपकी जो अगर फाइनेंशियल क्रंचेस हैं तो उससे भी आप बाहर आ जाओगे। बिकॉज़ हमने यही कोशिश की है कि हम बच्चों को कम पैसों में ज़्यादा जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। एक ही बार आप आ जाते हो और उसके बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो इंस्टीट्यूट से जब बाहर जाता है या तो वो क्वालिफाई कर देगा, और जब वो क्वालिफाई करता है तो उसको बाहर इधर उधर कुछ कर और किसी और सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। द ऑफिसर क्लियर करके राइट फ्रॉम प्रिलिमिनरी टू इंटरव्यू जो है वो बाहर निकालते हैं। अब बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हमारे जम्मू के लिए और आपके लिए भी, और ऑफिसर्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए भी, ऑफिसर्स के उन कोचिंग स्टाफ के लिए भी, कि यहाँ से 20-20 से ज़्यादा बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर चुके हैं सिविल सर्विस के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर एकलव्य बनना है तो गुरु द्रोणा का साथ उनको चाहिए। वही काम यहाँ पर प्रीति शर्मा जी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मैम। और ये इस खुशी को आप कैसे देखते हैं, और उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके माध्यम के द्वारा से आज ये क्लियर कर चुके हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम? उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इन सब की तैयारी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं? जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको तो मैंने बताया कि मैं उन सबको तो मैं अब जो है वो ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ इस एग्ज़ाम को ही आप सक्सेसफुल नहीं रहे हो। भगवान करे कि आप ज़िंदगी की हर एग्ज़ाम को जो है वो उसमें भी सक्सेसफुल हो। उनके पेरेंट्स को मैं मुबारक देना चाहती हूँ कि आपके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए तो है ही, मेरे तो बच्चे हैं वो, उनके तो अपने बच्चे हैं, तो उनके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट होगा ये। तो बाकी जिनका नहीं हुआ मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको यू डिड नॉट टू लूज़ योर हार्ट, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता, हो सकता है कि अगले अटेम्प्ट में आप टॉपर्स में से आ जाओ, तो इसीलिए हार्ट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और हार्ड वर्क की जगह मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अगर आप वो स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि आपने सुना प्रीति शर्मा जी ने कहा कि हार्ड वर्क हमेशा ही ज़रूरत नहीं होता, उसके साथ साथ स्मार्ट बनना भी काफ़ी बार बनना पड़ता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए शिवालिक इकोज़।